नादिया अपने घर के हालात की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन सा रास्ता अख्तियार करे। लेकिन वो तंग आकर अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसके बाद उसकी माँ कहती है कि तुम्हें क्या परेशानी है, ऐसा क्या हुआ है। आगे से अब देखेंगे कि वो कहती है कि मैं शानी से बात करना चाहती हूँ कि खावर को कहीं पर कोई नौकरी लगवा दे, मैं उसकी सीवी भेजूँगी क्योंकि अब वो इधर ही काम करना चाहते हैं। जिसको सुनकर शानी की माँ काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये क्या कह रही हो तुम, तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम क्या कह रही हो। इस पर वो कहती है हाँ मुझे अंदाज़ा है और ऐसा ही है क्योंकि खावर जो है वो नौकरी छोड़कर यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए आ चुके हैं। ये सुनकर आप देखेंगे कि नादिया की माँ तो बड़ी हैरान होती है और कहती है कि उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, उन लोगों को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से नादिया कहती है अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमें आगे की सोचनी होगी कि आगे हमें क्या करना है। आगे से अब देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है उसकी माँ और कहती है कि मैं शानी से कह के कुछ करती हूँ, लेकिन उन लोगों ने हमें बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। दूसरी तरफ देखेंगे कि शानज़े ने बड़े ही आराम से उसके यानी कि सारा काम जो है वो सेट कर दिया है खावर का और कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्लॉट तैयार करवाया है ताकि तुम उधर जाकर काम कर सको और नादे को खुश रख सको। इस पर वो कहता है कि आप फिक्र मत करें, लेकिन मेरे पास इतना सरमाया नहीं है, पैसे नहीं है कि मैं इसको चला सकूं। इस पर शानज़े कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सारा इंतज़ाम हो चुका है। हाँ लेकिन मेरी भी एक शर्त है, शर्त ये है कि नादिया को कोई मसला नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा तुम्हें खुश रखना है। ये बस बात अपने दिमाग में बिठा के रखना, क्योंकि अगर किसी वक्त मुझे पता चला कि नादिया खुश नहीं है तो उस स्टोर पर तुम्हारा हक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारा कोई लेन देन उधर नहीं होगा। बहुत हैरान हो जाता है खावर और कहता है कि आपको शायद मेरे ऊपर कोई बेइतबारी है जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। आखिर मैं नादिया को कोई नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा, क्योंकि शांति समझ चुकी है कि ये इंसान किसी हद तक भी जा सकता है अपनी लालच की वजह से, इसलिए अब उसकी सेफ्टी के लिए ये सारा कुछ कर रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो किसी को कुछ नहीं बताएगी और चुप करके ही खावर के साथ ये सारी डील उसने कर रखी है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है शानज़े अपनी तैयारियों में मगन है, शादी के कार्ड्स वगैरह तक आ गए हैं और कार्ड जो हैं वो शानी देकर आता है उनके घर सजीला के घर, जिसको देख कर सजीला एक दफ़ा हैरान तो रह जाती है लेकिन जानबूझकर एक्टिंग करती है कि उसको कुछ फील नहीं हो रहा। बहरहाल उसकी माँ जब वो शानी की शादी के कार्ड्स देखती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है सजीला एकदम से तुम्हें भी धचका तो लगा होगा ये कार्ड्स देख के और तुम्हें हुआ होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, अपना कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। लेकिन सजीला के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है और वो सोच रही है कि उसने कोई नुकसान नहीं किया बल्कि वो बहुत फ़ायदे में रही है, लेकिन असल में वही खसारे में रही है, उसको ही नुकसान हुआ है। ये बात उसको समझ नहीं आ रही और अभी भी डीठो की तरह यही कह रही है वो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहरहाल सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल को सब कुछ मेरे अंडर ही होने वाला है। लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि उसने शानी को अपने हाथों से गंवा दिया है और ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है नादिया की माँ और नादिया दोनों अपनी तैयारियों में मगन हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शानज़े ऐसा कभी भी नहीं कर सकती कि शानी को उन लोगों से दूर कर दे, इसलिए उन्हें यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। शानज़े उनके दरमियान उनके बीच ही आकर रहेगी। कामरान को ये बात चुभती है कि आखिर उसकी बेटी कैसे उन लोगों के साथ गुजारा कर सकती है, बार बार एक ही बात कर रहा है। जिस पर शानज़े की माँ कहती है कि इन बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये बात करना बिल्कुल बेफजूल है। अगर शानज़े ऐसा नहीं चाहती है जो यानी कि शानज़े चाहती है, हमें तो बस वही करना है। नादिया अपने घर के हालात की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन सा रास्ता अख्तियार करे। लेकिन वो तंग आकर अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसके बाद उसकी माँ कहती है कि तुम्हें क्या परेशानी है, ऐसा क्या हुआ है। आगे से अब देखेंगे कि वो कहती है कि मैं शानी से बात करना चाहती हूँ कि खावर को कहीं पर कोई नौकरी लगवा दे, मैं उसकी सीवी भेजूँगी क्योंकि अब वो इधर ही काम करना चाहते हैं।
जिस को सुनकर शानी की माँ काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम क्या कह रही हो? इस पर वो कहती है हाँ मुझे अंदाज़ा है और ऐसा ही है क्योंकि ख़ावर जो है वो नौकरी छोड़कर यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए आ चुके हैं। ये सुनकर आप देखेंगे कि नादिया की माँ तो बड़ी हैरान होती है और कहती है कि उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, उन लोगों को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से नादिया कहती है अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमें आगे की सोचनी होगी कि आगे हमें क्या करना है। आगे से अब देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है उसकी माँ और कहती है कि मैं शानी से कह के कुछ करती हूँ, लेकिन उन लोगों ने हमें बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। दूसरी तरफ देखेंगे कि शानज़े ने बड़े ही आराम से उसके यानी कि सारा काम जो है वो सेट कर दिया है ख़ावर का और कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्लॉट तैयार करवाया है ताकि तुम उधर जाकर काम कर सको और नादे को खुश रख सको। इस पर वो कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, लेकिन मेरे पास इतना सरमाया नहीं है, पैसे नहीं हैं कि मैं इसको चला सकूँ। इस पर शानज़े कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, सारा इंतज़ाम हो चुका है। हाँ लेकिन मेरी भी एक शर्त है, शर्त ये है कि नादिया को कोई मसला नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा तुम्हें खुश रखना है। ये बस बात अपने दिमाग में बिठा के रखना, क्योंकि अगर किसी वक्त मुझे पता चला कि नादिया खुश नहीं है तो उस स्टोर पर तुम्हारा हक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारा कोई लेन देन उधर नहीं होगा। बहुत हैरान हो जाता है ख़ावर और कहता है कि आपको शायद मेरे ऊपर कोई बेतबारी है जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। आखिर मैं नादिया को कोई नुकसान क्यों पहुँचाऊँगा, क्योंकि शांति समझ चुकी है कि ये इंसान किसी हद तक भी जा सकता है अपनी लालच की वजह से, इसलिए अब उसकी सेफ्टी के लिए ये सारा कुछ कर रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो किसी को कुछ नहीं बताएगी और चुप करके ही ख़ावर के साथ ये सारी डील उसने कर रखी है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है शानज़े अपनी तैयारियों में मगन है, शादी के कार्ड्स वगैरह तक आ गए हैं और कार्ड जो हैं वो शानी देकर आता है उनके घर सजीला के घर, जिसको देखकर सजीला एक दफ़ा हैरान तो रह जाती है लेकिन जानबूझकर एक्टिंग करती है कि उसको कुछ फील नहीं हो रहा। बहरहाल उसकी माँ जब वो शानी की शादी के कार्ड्स देखती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है सजीला एकदम से तुम्हें भी धचका तो लगा होगा ये कार्ड्स देख के और तुम्हें हुआ होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, अपना कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। लेकिन सजीला के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है और वो सोच रही है कि उसने कोई नुकसान नहीं किया बल्कि वो बहुत फ़ायदे में रही है, लेकिन असल में वही खसारे में रही है, उसको ही नुकसान हुआ है। ये बात उसको समझ नहीं आ रही और अभी भी डीठो की तरह यही कह रही है वो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहरहाल सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल को सब कुछ मेरे अंडर ही होने वाला है। लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि उसने शानी को अपने हाथों से गंवा दिया है और ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है नादिया की माँ और नादिया दोनों अपनी तैयारियों में मगन हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शानज़े ऐसा कभी भी नहीं कर सकती कि शानी को उन लोगों से दूर कर दे, इसलिए उन्हें यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। शानज़े उनके दरमियान उनके बीच ही आकर रहेगी। कामरान को ये बात चुभती है कि आखिर उसकी बेटी कैसे उन लोगों के साथ गुजारा कर सकती है, बार बार एक ही बात कर रहा है, जिस पर शानज़े की माँ कहती है कि इन बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये बात करना बिल्कुल बेफजूल है। अगर शानज़े ऐसा नहीं चाहती है जो यानी कि शानज़े चाहती है, हमें तो बस वही करना है।